आपके हाथ की हथेली में आपके पूरे जीवन की जमा पूंजी, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी की यादें और जानकारियां छुपी हैं। आपकी जरा सी चूक आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी भूल बन सकती है। इसलिए डिजिटल होती जिंदगी को स्मार्ट तरीके से अपनाएं। साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन ने स्पाइसी शुगर की मेंबर्स को सचेत करते हुए जानकारी साझा की कि हरिपर्वत स्थित एक होटल में स्पाइसी शुगर द्वारा सिक्योर योर डिजिटल लाइफ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन ने कहा कि डिजिटल खुराक ने सबसे ज्यादा कुप्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। आवश्यक है कि माता पिता बच्चों को समय दे, मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर समय पाबंदी का लॉक लगाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट होने से बचना है तो सोशल प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। भगवान के नाम, जन्म तिथि आदि का पासवर्ड ना बनाएं। आधार और पैन कार्ड सिर्फ डिजी लॉकर में ही सेव करें। ऑनलाइन शॉपिंग करें तो कैश ऑन डिलीवरी विकल्प ही चुनें। डेबिट और क्रेडिट कार्ड को फोन से लॉक करके रखें। घर के बुजुर्गों के आधार की वेबसाइट पर जाकर उनका बायोमेट्रिक लॉक करके रखें, क्योंकि अंगूठे का निशान अपराधी चुरा रहे हैं। साइबर हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। किसी के कहने से अनजान ऐप डाउनलोड ना करें। फोन हैक होते ही फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। फोन चोरी होने पर सिम सबसे पहले लॉक करवाएं, पुलिस शिकायत दर्ज कराएं। इंटरनेट इज अमेजिंग. Technology is always there to stay and technology is going to grow. We will have IoTs, we will have artificial intelligence, gaming and social media. These are two things which are the biggest problem right now. क्या problem है? Gaming में addiction. WHO ने declare किया है कि gaming disorder is being declared as a disease. आप check करना Google पे, International Classification of Diseases में add कर दिया है. तो इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है. आप 1 घंटा गेम खेलिए, 2 घंटे डिटॉक्स चाहिए. डिटॉक्स क्या होता है? एनी स्पोर्ट्स, एनी कल्चरल, एनी आर्ट फॉर्म. इस ब्रेन को रिलैक्सेशन की जरूरत है. सोशल मीडिया हमें फोमो क्रिएट करता है. हम लोगों की फोटोज देखते हैं, अच्छी बुरी, हमें बॉडी शेमिंग होती है. मेरी नाक मोटी है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ. ये सारी प्रॉब्लम्स वहां से क्रिएट होती हैं. दूसरा, बच्चों डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं है. ये ट्रोलिंग, बुलिंग जो हम कर रहे हैं आजकल, ये बहुत खतरनाक है. अभी दिल्ली में 22 बच्चे गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने अपने ही फ्रेंड्स के फेक अकाउंट्स बना के मजाक उड़ाया, टीचर्स के मीम्स बना दिए, गंदी गालियों का इस्तेमाल किया. गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी डिजिटल डाइट खराब है. गार्बेज इन, गार्बेज आउट. अब तुम सुबह से रात तक कूड़ा 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 देख रहे हो तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा. तो तुम्हें स्क्रीन टाइम बैलेंस करना चाहिए. सोशल मीडिया पे ट्रस्ट मत करो. और रिलेशनशिप उसे कहते हैं कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड की शर्ट हट जाए तो मैं उस पर जैकेट डाल दूंगा, ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कहूंगा कि शर्ट उतार के फोटो भेजो. दैट इज नॉट फ्रेंडशिप, दैट इज नॉट रिलेशनशिप. और ये फुटप्रिंट कभी मिटते नहीं है. आज मैंने एक बच्चे के साथ, बहुत बुरा हुआ बच्चों, क्या हुआ, वो बहुत बुली करता था, फेक अकाउंट बनाता था, लोगों को तंग करता था, गंदी गंदी गालियां देता था. 9th क्लास में उसे समझ में आ गया कि ये गलत है. उसने सब छोड़ दिया. 10th में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 11th में उसने बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और 12th में तो वो टॉप कर गया. उसको फेलिसिटेट किया गया और उसको वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया. लेकिन जब एडमिशन मिल गया तो बड़ी सेलिब्रेशंस हुए कॉलेज में, अखबारों में. एक दिन वहां से मेल आई जब ये बच्चा जाने के लिए तैयार था. वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव टू रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट योर एडमिशन इज बीइंग कैंसल्ड बिकॉज we found on internet that you were a cyber bully. These are your screenshots, and our university has zero tolerance for cyber bullying. Because of your bad digital footprints, we are cancelling your admission. और उस बच्चे के कैरियर पे full stop लग गया just because कि उसने अपने footprints का ख्याल नहीं रखा. Pornography, drugs, ये वो abuses हैं जो एडिक्शन की तरह बहुत चुपके से घुस जाते हो. हमें बड़ा कूल फील होता है, आई एम वेपिंग, आई एम डूइंग दिस. बट मेरे बच्चों, इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है. अभी एक मेरी बच्ची के लंग में छेद हो गया बिकॉज शी वाज वेपिंग. आज एक बच्चा ड्रग एडिक्ट था, ही इज फिनिश्ड राइट नाउ, हिज करियर इज फिनिश्ड. सो आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया. आई वांट यू टू बी बैलेंस्ड ऑन सोशल मीडिया. लिमिटेड फ्रेंड्स रखिए, अपनी पर्सनल बातें ऑनलाइन शेयर मत करिए, और किसी को बुली मत करिए. और अगर कुछ गलत हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करिए विदाउट एनी फियर. थैंक यू. कार्यशाला में द्वितीय सत्र में महिलाओं ने साइबर एक्सपर्ट्स के डिजिटल सुरक्षा से संबंधित प्रश्न किए. संस्थापक पूनम सचदेवा ने कार्यशाला के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में डिजिटल सुविधा जितनी बड़ी है उतना ही डिजिटल अपराध भी बढ़ता जा रहा है. डिजिटल फ्रॉड जबरदस्त तरीके से बढ़ चुके हैं. ऐसे में हम सभी को सतर्क रहना चाहिए. जी नमस्कार. स्पाइसी शुगर्स का जो सेशन था वो था ऑनलाइन सिक्योरिटी पर. जैसे कि उनका नाम है रक्षित,
तो वो यही सिखाते हैं कि साइबर सुरक्षित कैसे रखा जाए। एंड आज हमारी लेडीज़ ने जो सीखा है, मुझे लगता है ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है। आज के वक्त का सबसे बड़ी नीड है ये। हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि आज हमारा जो मोबाइल है वो हमारी सबसे बड़ी जायदाद है और हम उसे यूं फेंक देते हैं। हम उसको जितना मिसयूज़ कर रहे हैं, हमारी सब कुछ जो उसी में सब कुछ है, हमारे पासवर्ड्स हैं, हमारे ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं, हमारी UPI, हमारा सब कुछ उसमें है, गूगल पे, एवरीथिंग वी आर डूइंग फ्रॉम दिस। एंड उसी को हम सबसे ज़्यादा, हमें उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कितना ज़रूरी है वो हमारी लेडीज़ को नहीं पता है। बहुत सी लेडीज़ ने अभी तक नहीं किया हुआ था, वो कितना ज़रूरी है। तभी व्हाट्सएप हैक हुए हैं पीछे, और भी कितना कुछ क्राइम हो रहा है, जो ऑनलाइन क्राइम, ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। और बच्चों के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। गेमिंग ऐप्स पर वो ना जाने क्या क्या कर जाते हैं, कितना कुछ ख़राब हो रहा है हमारे देश में। उस पर जो आज रक्षित जी का जो ये पूरा सेशन था, दैट वाज एन आई ओपनर। एक लेडी ने इसका जो है, मुझे लगता है कि लुत्फ़ उठाना एक अलग बात होती है, उस चीज़ से कुछ सीखना ज़्यादा ज़रूरी था। उनका तरीका ऐसा है कि सब लोग लुत्फ़ उठाते हैं उनकी बातों का, इसीलिए मैंने ये बात बोली। लेकिन जो आज हमने सीखा है, मुझे लगता है वो हमारी लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है। और हम तो एक बार फिर से करने वाले हैं उनके साथ में एक सेशन, जिसमें हमारे बच्चे भी। थैंक यू सो मच। देश में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम से सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं, तो वहीं लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी को साइबर ठग और हैकर्स अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी डिजिटल सुविधा अपनाएं, लेकिन सतर्कता के साथ, तभी डिजिटल फ्रॉड से बचा जा सकता है। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।